तो गणेश जी ने कहा मैं कर दूंगा, ये कथा है। तो उन्होंने गणपति जी से कहा स्टार्ट राइट नाउ, ये समय जा रहा है, शुरू करो। उन्होंने कहा ठीक है, लो अभी शुरू करते हैं। लिखने के लिए कलम नहीं थी। गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़ा, उसको कलम बनाया, लिखना शुरू कर दिया। व्हाट डज इट सिंबलाइज? इट सिंबलाइज दैट फॉर लर्निंग, फॉर नॉलेज, you have to, even if you have to sacrifice the utmost property of yours, please sacrifice for the sake of learning, for the sake of knowledge. ज्ञान अर्जन के लिए और ज्ञान के विस्तार के लिए, ये दो पक्ष हैं, ज्ञान अर्जन एक और ज्ञान का विस्तार दो। इनके लिए अगर अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु का भी त्याग करना पड़े, हाथी के सबसे बड़ा बेशकीमती चीज क्या है? दांत। हाथी को सबसे प्रिय क्या है? दांत। और उसी दांत को उन्होंने तोड़ दिया, किसके लिए? ज्ञान के विस्तार के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए। सो व्हेन इट कम्स टू sacrifice the dearest of the property, please, you must be ready for it. Why? Because the most important is that learning and knowledge dissemination must go on. वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां मनुष्य के ज्ञान अर्जन की सीमा रुक जाती है, उसके जीवन के विकास के क्षितिज सीमित हो जाते हैं। इसलिए प्लीज डू नॉट लिमिट द होराइजन ऑफ योर ओन पर्सोना, पर्सनालिटी। लर्निंग मस्ट गो ऑन। इसलिए गणपति का एक दांत है, देखने में अटपटा है, बट इट इज समथिंग विच इज रियली सिग्निफिकेंट। और दांत को तोड़ा गया फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ लर्निंग, नॉलेज। यही काम है जो निरंतर रूप से सृजन के अंतर्गत भी हम करते हैं। और यही कहा जाता है कि वन मस्ट ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट नॉट ओनली टू लर्न मोर बट ऑल्सो टू डिसेमिनेट मोर। एक चीज और, दो बातें और बड़ी मुख्य हैं। गणपति जी के मुख में, उनका मुख उनकी नासिका के नीचे है, और उनके मस्तक के और शरीर के आकार में उनका मुख बड़ा छोटा है, जहां एक तरफ ये इस बात का संदेश देता है, यू चूज टू स्पीक, डोंट गो ऑन स्पीकिंग। अर्थात छोटा मुख कम बोलने के लिए। कम बोलना माने यू मस्ट चूज, चुनो, चयन करो कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। इसलिए आकार के अनुरूप मुख छोटा है। और दूसरी बात सूंड के नीचे है। मुख से ना केवल बोलते हैं, खाते भी हैं। और एक ग्रोन अप हाथी में, बच्चे की बात नहीं है, ग्रोन अप हाथी में जो खाने का काम है वो मोस्टली नासिका के द्वारा, सूंड के द्वारा संपादित होता है। नाक सेंसरी ऑर्गन है, इट चूजेस व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। वही अर्जित करती है और मुख को समर्पित करती है। मुख अपनी ओर से जीभ को आगे लेके लपलपाता नहीं है, उसके पास वो क्षमता नहीं दी गई है। द एलिफेंट कैन नॉट चूज टू गिव अ लिबर्टी टू हिज टंग कि वो जाए लपलपा के चाट जाए। उसको अपनी सूंड के अधीन रहना पड़ता है। सूंड जाती है, गेज करती है, सेंस करती है। खाना उसने कुछ नहीं है, उसने सिर्फ प्रोवाइड करना है। इट इज एग्जीक्यूटिंग ऑन बिहाफ, इट इज अ डेलीगेट फॉर द माउथ। द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन वेस्टेड टू द ट्रंक, ताकि चयन किया जा सके, एकदम से न खाया जाए। इसीलिए शायद बहुत से कारणों से भी जिराफ को क्यों नहीं चुना गया, शेर को क्यों नहीं चुना गया। एंड लेट अस ऑल मस्ट एडमिट कि हाथी इतने बड़े आकार के साथ भी वेजिटेरियन है, मेरे ख्याल में मांसाहार नहीं करता है। उसके बाद अब आती है बात कि अगर मैनेजर बनाना था तो उसको एक स्लीक, स्ट्रीक, स्लिम, एफिशिएंट क्यों नहीं बनाया? उसको एक मॉडल की तरह से क्यों नहीं बना दिया? राम एक मॉडल की तरह से हैं, कृष्ण मॉडल की तरह से हैं, तो फिर एक गणपति जी को, जिसको कि मैनेजर बनाया गया, एक प्लानर, वन हु हैज टू एनविजन, एग्जीक्यूट टिल एंड, ऑब्स्टिकल हटानी है, उसको पॉट बेलेट बनाने की जरूरत क्या थी? इतना बड़ा अजीब सा पेट बनाने की आवश्यकता क्या थी? इसके पीछे भी उनके बहुत बड़े रहस्य छुपे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि वन मस्ट हैव मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मोर। एब्जॉर्ब माने जिसे कहते हैं कि जो एक बार पेट में बात चली गई बाहर निकलने वाली नहीं है। अर्थात किसको पचाना है? क्यों? क्योंकि आज की तिथि में विशेष रूप से अगर हम देखें, उस समय भले ना हो, आज एक मैनेजर से आशा है कि ही मस्ट बी अ ग्लोबल मैनेजर। ग्लोबल मैनेजर को किसके साथ काम करना है? उसको डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आए हुए लोगों के साथ काम करना है। विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि, विभिन्न प्रकार का धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार के संस्कार, भिन्नता लिए हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा करके
एक ही लक्ष्य के लिए प्रेरित करना, ये उसी के बस का है जो सबकी जान के समेटना जानता हो। और जिसके पास एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, वो या तो किसी के साथ बाइपार्टीजन हो जाएगा, या किसी के विरोध में खड़ा हो जाएगा, या किसी की बात किसी को कहता रहेगा। वो व्यक्ति निभा नहीं सकता। मैनेजर वही है जो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए भिन्न मानसिकता वाले लोगों को एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा कर सके। क्योंकि किसी भी गणनायक के सामने, किसी गणपति के सामने लक्ष्य तो एक ही होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने गोल और मिशन एक ही होता है, लेकिन सबको इकट्ठा करके एक लक्ष्य की तरफ प्रेरित करना होता है। यह गणपति का काम। बड़े उदर के लिए गणपति जी के 4 हाथ हैं। 4 हाथों की आवश्यकता क्या थी? सामान्य मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, क्योंकि 2 में वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी नहीं जा सकती थी जो एक मैनेजर के पास हो, इसलिए 4 हाथ किए गए। एक हाथ में हम लोग देखते हैं एक छोटा सा शस्त्र रहता है। वो कौन सा शस्त्र है? वो है जो महावत के हाथ में होता है, जिससे महावत हाथी को संचालित करता है। मैनेजर जिसका मुख हाथी का, उसके अपने ही हाथ में वो शस्त्र है, जबकि महावत के हाथ में होना चाहिए। दिस सिग्निफाइज एंड सिंबॉलाइजेस एंड रीइंफोर्सेस द नीड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। स्वयं पर अंकुश लगाने की क्षमता। वो शस्त्र दूसरों पर अंकुश लगाने के लिए नहीं है, वो शस्त्र स्वयं पर अंकुश लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैनेजर के पास उतनी ही शक्तियां अधिक होती हैं जिनसे वो सारे कार्य संपादित कर सके। ही इज वेस्टेड विद मोर राइट्स। और अगर वो अतिक्रमण करना शुरू करे, वायलेट करे, तो सबसे ज्यादा वो वायलेशन कर सकता है। इसलिए स्वयं पर अनुशासन लाने के लिए, स्वयं पर अंकुश लाने के लिए गणपति के हाथ में हम लोग वो शस्त्र देखते हैं।